अयोध्या में जमीन की खरीद फरोख्त अब इस तरह की हिंसक घटनाओं का कारण बन रही है। ये वाकई चिंताजनक है कि एक प्रॉपर्टी डीलर की जान चली गई और उसके 2 दोस्त घायल हो गए, और वो भी जमीन के पैसे लेने के कारण। यह भी गंभीर बात है कि पहले पुलिस इसे सड़क दुर्घटना बता रही थी, लेकिन परिजनों ने पार्टनर पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की मां की तहरीर पर 5 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना यह दर्शाता है कि परिवार को इस मामले में साजिश का संदेह है। एसपी सिटी मधुबन सिंह द्वारा स्कॉर्पियो चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ करना और गाड़ी को कब्जे में लेना एक सही कदम है। उम्मीद है कि पुलिस इस मामले की गहराई से जांच करेगी और सच्चाई सामने लाएगी, साथ ही दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। इस तरह की घटनाएं समाज में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं। प्रशासन को चाहिए कि वो जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। सर, क्या प्रकरण है? यह प्रकरण थाना कोतवाली अयोध्या के रामपुर हलवारा का है। स्कॉर्पियो सवार व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल सवार निखिल उम्र 19 वर्ष की जानबूझकर टक्कर मारकर मृत्यु कारित की गई है। मृतक के परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है, उसके आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। मृतक का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। स्कॉर्पियो चालक को पुलिस हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। स्कॉर्पियो को कब्जा पुलिस में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। जो सही तथ्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हमारा वो मोहन, उसको बुलाए थे, वहाँ कुछ पैसे का ज़मीन का मामला था। उसके बाद बुलाए वहाँ, उसके बाद अपना वो हट गए। उसके बाद हनुमान और 3-4 लोग, गौतम और एक नीतीश करके कोई था, वो 4-5 लोग अज्ञात में थे। वो सब गाड़ी में बैठ के आए, उसको जान से मार दिए और उसके बाद फायर भी कर रहे थे गोली। उसके बाद फरसा भी रखे थे मारने के लिए, उसको जान से मार दिए। क्यों ऐसा क्यों? या कोई पुरानी रंजिश? नहीं, कोई रंजिश नहीं थी। वही पैसे का चक्कर था। वही मोहन बुलाए थे निखिल को पूरा, और उसके साथ 3-4 लोग और थे। दो दोस्त उसके साथ थे, एक कुणाल था, एक नीतीश था। किस चीज़ से घटना की है लोगों ने? इन्होंने के राड और उसे सरिये से, डंडे से, लाठी से मारा है पूरा, और गले पे मतलब यहाँ पीछे भी मार दिया। राड से पीछे मार दिया पूरा। इसके साथ 2 लोग, एक कुणाल था, एक रितेश था। रितेश वो था जी। नहीं, गाड़ी वाड़ी वो सिर्फ वैसे दिखावा है, बाकी वो मर्डर हुआ है, उसका मर्डर हुआ है, मर्डर किया है उसको। प्रशासन से तहरीर दे दी है मैंने सर। प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन ने कहा पूरा सपोर्ट किया जाएगा। ये रामपुर हलवारा के ही हैं। अच्छा। कोई पुरानी रंजिश नहीं? नहीं, पुरानी रंजिश नहीं थी। क्या चाह रहे हैं आप? चाह रहे हैं कि हमको न्याय मिले और जितने लोग हैं इसमें सबकी गिरफ्तारी हो, इनकी सबको जेल भेजाया जाए। एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये मर्डर है, पूरा मर्डर है। कोई ऐसे वीडियो पड़ी है जो भी वहाँ, ऐसा कुछ नहीं, मर्डर किया गया है डायरेक्ट। क्या नाम आपका? अरविंद कुमार। कौन है आप इसके? चाचा हैं। क्या नाम था जो एक्सपायर हुआ? निखिल निषाद। पहले से 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था। अब विवाद में मारपीट और झगड़ा हुआ था, जिसमें थाना पुलिस सब हुआ था। तो थाना के देखभाल में भी इनके घर का गेट और खिड़की दरवाजे सब तोड़ दिए गए थे, क्योंकि इनके घर में कोई था नहीं, बच्चे थे। जो एक बच्चा इधर खड़ा है, एक ये था, और उनकी मम्मी थी और एक छोटी सी लड़की थी, और इनके जो बाबा हैं वो विकलांग हैं। इन सबको दहशत में मारा पीटा गया, और उसके बाद गेट दरवाज़ा सब तोड़ दिया गया। वही रंजिश इनकी पहले से साजिश रचते ये लड़का जो इसकी मर्डर हुई है, ये फैजाबाद में पढ़ाई करता था, यहीं रहता था, और उसके बाद उसे यहाँ फैजाबाद से शायद उठाया गया है और ले गया था रामपुर हलवारा। वो कहीं जमीन के मामले में कोई ज़मीन का मैटर होगा, इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन उसे रास्ते में रौंदा गया है, और उसके मारने पीटने के बाद गाड़ी से उसके रिवर्स करके रौंदा गया था। 1-2 बारी उस पर गाड़ी चढ़ाई गई है। और मैटर ये पुराना है, जो पुराने जिसका नाम FIR दर्ज है पहले वाले, वही सब इसमें रंजिश किए हैं। ये जैसे हम रिश्तेदार हैं, उसमें भी आए थे, पता चला कि पास पड़ोस के ही थे,
और नाम तो हमें नहीं पता है। हम वहाँ पहले भी गए थे, आज भी हम अभी हमें पता चल रहा, हम फिर भागते हुए हम के मित्र होंगे, सगा संबंधी कोई होगा, उसके बारे में हमें नहीं पता है। लेकिन ये साजिश पुरानी है, जो पुराने से ही चली आ रही है, उसमें मुकदमा भी चल रहा है। लेकिन एक्सीडेंट का नाम दिया जा रहा है। हाँ, एक्सीडेंट का नाम दिया जा रहा है, इसमें सीधा मर्डर है और कुछ है नहीं। क्या मांग करते हैं आप? इसमें सीधा फांसी होना चाहिए, इन्हें मुलजिमों को पकड़ा जाए और फांसी। कितने लोग हैं इसमें? 6 लोग हैं, तकरीबन 6 लोग हैं और जांच हो रही, फिलहाल पता चल जाए पूरी तरह से ठोस सबूत के साथ, तो उसके बाद जो हो वही। मेरा नाम जितेंद्र कुमार। मामा हूँ लड़के का, वो बहुत सीधा लड़का रहा, कभी गाली नहीं दिया था। बहुत उसको बुरी तरह मारे, आगे पीछे गाड़ी का है कि उसके सीने पर पूरा निशान आया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लड़का पढ़ता था, फैजाबाद में रहता था। किस चीज़ की तैयारी कर रहा था? कहाँ पढ़ रहा था? फैजाबाद में ही पढ़ रहा था, ये मालूम नहीं किस चीज़ की तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा था, बता रहा है मैं कोचिंग करता हूँ। कैसे यहाँ से चले गए हैं उसको, यहाँ थोड़ी अकेले चले जाएगा या किसी को, हम उसके मामा हैं। ना मिली है, हमारी सड़वान वहाँ रहती है इसी के गांव में सनेसा पे। उसने फ़ोन किया, उसका बाप ने फ़ोन करके घर पे बताया तो हमारे पास फ़ोन किया। वो आसाराम उसका नाम है, वो मर्डर में उसका भी हाथ है। क्या चाह रहे हैं? उसका सीधा फांसी हो, सजा हो। पुलिस द्वारा अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या नाम आपका? रामभरण निषाद। क्या है आप उसके? मामा है। घटना है हृदय विदा